हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज हम लोग करंट अफेयर के वीडियो नंबर 68 को देख रहे हैं, जिसमें वन लाइनर करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित करते हुए पढ़ते हुए हम लोग आगे एक एक कदम बढ़ रहे हैं। आज का हमारा वीडियो नंबर 68 है। जो लोग नए हैं इस वीडियो पर, वो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें दोस्तों, जो लोग नए हों। चलिए चलते हैं अपने वीडियो नंबर 68 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। दोस्तों आज का प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है, मियामी ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीत लिया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा जनिक सिनर के द्वारा मियामी ओपन 2024 का एकल पुरस्कार पुरुष में जीत लिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, एसोचैम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा संजय नायर को एसोचैम का नया अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा स्थान भारत का है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भारत का 51वां स्थान है। प्रथम स्थान पर सिंगापुर, द्वितीय स्थान पर डेनमार्क स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखा है? उत्तर हो जाएगा सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा के द्वारा द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लिखा गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में पारादीप बंदरगाह स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, सांझी क्राफ्ट को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है? सांझी क्राफ्ट को किस राज्य का जीआई टैग प्रदान किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मथुरा। मथुरा उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, कोड डिपेंडेंट नामक पुस्तक किसने लिखा है? कोड डिपेंडेंट नामक पुस्तक किसने लिखा है? उत्तर हो जाएगा मधुमिता मुर्गिया के द्वारा कोड डिपेंडेंट नामक पुस्तक लिखा गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, एआई सुपर कंप्यूटर स्टार गेट का निर्माण कौन कर रहा है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट और टीसीएस कंपनी के द्वारा आईए सुपर कंप्यूटर स्टार गेट को निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, पुलित्जर पुरस्कार 2024 के अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क टाइम्स को। न्यूयॉर्क टाइम को पुलित्जर पुरस्कार 2024 के अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में चुना गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, विश्व थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आगे शुरू होता है हम लोगों का स्टैटिक जीके का पोर्शन शुरू हो जाता है। यहाँ से हमारा प्रश्न नंबर 11 है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, कर्म डगला पाली टपाली झूमर बागमती और सुआ नाच आदि नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से इन सभी नृत्य का संबंध है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, ऐसी कौन सी नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 1956 में पद्म भूषण, 1957 में संगीत नाटक अकादमी, 1984 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुंडेल को वर्ष 1956 में पद्म भूषण, वर्ष 1957 में
संगीत नाटक अकादमी वर्ष 1984 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है बदरुद्दीन डागर, एस बालचंद्रन, कृष्ण भगवातर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बीड़ा से। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है हरेली, छेरछेरा, मेघनाद पर्व किस राज्य के भारत के किस राज्य के प्रमुख उत्सव, त्योहार या मेले हैं? उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है मुक्तेश्वर मंदिर, दुर्गियाना मंदिर और स्वर्ण मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब राज्य में मुक्तेश्वर मंदिर, दुर्गियाना मंदिर और स्वर्ण मंदिर स्थित है। दोस्तों यहाँ से हमारा पॉलिटी का पोर्शन शुरू होता है। पॉलिटी के पोर्शन में प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, यानी 9 दिसंबर 1964 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है संविधान सभा प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है भारतीय संविधान का पहला सत्र कब हुआ था? भारतीय संविधान का पहला सत्र कब हुआ था? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान का पहला सत्र हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, अगला पोर्शन आ जाता है हम लोगों का भूगोल जियोग्राफी का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा बनाते हैं? भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा बनाते हैं? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत के समुद्र तट रेखा बनाते हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 कह रहा है भारत के किस राज्य तट की रेखा सबसे लंबी है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है 1600 किलोमीटर। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा गोवा। गोवा की तट रेखा सबसे छोटी है। दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 25 कह रहा है भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्य शामिल हैं। दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलते हैं हिस्ट्री के पोर्शन में। हिस्ट्री के पोर्शन में प्रश्न नंबर 26 कह रहा है, प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? हड़प्पा सभ्यता के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भाव चित्रात्मक लिपि में लिखा गया है, जो कि अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 कह रहा है किस स्तंभ के द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 400 ईस्वी में जब ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के बंगाल विजय तथा वैष्णव होने का प्रमाण मिलता है? किस अभिलेख से? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा महरौली स्तंभ लेख से
चंद्रगुप्त द्वितीय के बंगाल विजय तथा वैष्णव होने के प्रमाण मिलते हैं। वर्तमान में दिल्ली के महरौली में यह स्तंभ स्थित है, जो गुप्त काल का स्तंभ है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 कह रहा है, उस अभिलेख का क्या नाम है जो मूलतः संस्कृत भाषा में रचा गया है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति एक ऐसा अभिलेख है जो मूलतः संस्कृत भाषा में रचा गया है। इस अभिलेख को कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया था। इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने काव्यात्मक शैली में समुद्र के वंश परिचय एवं राज्य विस्तार का वर्णन किया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 कह रहा है, किस अभिलेख से शुंग वंश की जानकारी मिलती है? किस अभिलेख से शुंग वंश की जानकारी मिलती है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बौद्ध स्तंभ लेख से शुंग वंश की जानकारी मिलती है। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 कह रहा है, मथुरा स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? मथुरा स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मथुरा में मथुरा स्तंभ लेख स्थित है। दोस्तों इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप लोग इज्मा एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल इज्मा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।